का इज़्न होगा वो शफाअत कर सकता है, बात अगर खत्म अल्लाह होगी। इज़्न देगा कि मिर्ज़ा साहब को कि आप जाके अपनी जमात के लोगों की सिफारिश करें तो वो करेंगे, हाँ हो सकती, अगर अल्लाह इज़्न देगा। हो सकती है। हाँ बस ये मैं सिर्फ हाँ ये सिंपल जनरल बात है ना। सीधी बात है ये, अल्लाह का रसूल अल्लाह अल्लाह के इज़्न से ही करेंगे, जिसको अल्लाह इज़्न देगा वो करेगा, बात खत्म। ठीक है, बेहतर हाँ हाँ बेहतर बात है। मैं सिर्फ एक जनरल बात इसलिए मैंने रखी है नहीं, ताकि वैसे ये बात ठीक है ना, जिसको अल्लाह हुक्म देगा वही करेगा। अगर सही। रसूल अल्लाह को देगा, अगर उनको भी देगा तो वो भी करेंगे, जो भी होगा वो करेगा, ठीक है, बेहतर बात। इल्ला बेइज़्ने। सही है, सही। हाँ मलिक साहब मौजूद हैं आप? तला साहब, जी। मैं तो तलत मलक साहब का तो रफा हो गया। मैं तला साहब से ही खसूसी बात करने आया था, बाकी चले बैठे हुए थे तो सबसे जो तलत है वो मलक साहब के हल्की फुल्की गपशप मॉडरेटर होगी। जो था ना, वो उनको बंदों को ब्लॉक कर देते हैं इनके पीछे। तला साहब ने यार हमें भी, मुझे तो ब्लॉक किया हुआ था, पता नहीं कैसे खोल दिए। नहीं, वो खोलते हैं, इनके मॉडरेटर ब्लॉक कर देते हैं। वो सुबह आके सारों के नंबर दोबारा खोल देते हैं, अच्छा, जहीर भाई ने सारों के नीचे कहा आईडी। है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, उसको कैसे समझेंगे? देखिए वो उधर जनरल बात हुई है कि इन्नल्लाह व नहीं, मलाइकतहु युसल्लून। ये जहीर भाई थोड़ा सा ये दिमागी प्रॉब्लम मसला नहीं, इनका थोड़ा। मैं समझता हूँ, मैं मेरे लिए चूंकि मैं जर्नल लेता हूँ, मैं फ़र्क नहीं करता किसी में भी, तो मैं जर्नल एक उनको जो है अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूँ जो मैं समझा हूँ कि उधर जर्नल है। अगर अल्लाह का जो क्राइटेरिया किसी एक नबी रसूल के लिए, वो सारे नबी रसूलों के लिए वैसे ही है। अगर अल्लाह जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद या उनके फरिश्ते भेजते हैं, तो वही क्राइटेरिया बाकी सारे अंबिया के लिए भी है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात आपकी, ठीक है, सबके लिए इस्लाम और दुरूद पढ़ा जा सकता है जो भी। तो सिफारिश का अगर इज़्न जो है वो अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे, तो इसी तरह जो है हज़रत मूसा को भी दे सकते हैं, हज़रत ईसा को भी दे सकते हैं, हज़रत इब्राहीम। किसी को भी दे सकता है, अल्लाह के इज़्न के साथ कोई भी कर सकता है। हाँ जी मलक साहब, मैंने ना वो कुरान करीम में से जमात अहमदिया का जो तर्जमा है ना वो निकाल लिया है, और वो अच्छा ये जी। है कि मोहम्मद तुम्हारे जैसे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह का रसूल है और सब नबियों का खातम है, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। खातम का भी तर्जुमा करें ना लुकमान भाई, खातम तो अरबी का वर्ड है। ये जमात ने ना इनको चक्कर दिया है इधर। तो नहीं आप चले, कर दें मसला नहीं, भाई देखें हर खातम हर का। बात पे ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। नहीं, कोई जिद बहस नहीं है। हाँ यार, गाली ना देना नासिर साहब, नहीं आप गाली बहुत नहीं दे रहा, मैं गाली ये कह रहा हूँ अगर बात की ना तो 2 मिनट में आपको चक्कर आ जाना फिर इधर ही अभी। नहीं, आप गाली मुझे देंगे, मैं पलटा नहीं के फिर आपने अगर आपसे गाली दी कंप्लेंट तो मैं करूंगा। दूंगा, मैं किसी को ऐसे गाली नहीं देता, जो देगा गाली तो मैं मैं उसको जवाब में पहले देता हूँ गाली। 10 घंटे बैठे रहे, मैं पहले आपको तो आपका मैंने नंबर कहा दूंगा, मैंने आपसे कौन सी 3 गाली से दी बात है, जो करूंगा। गाली देगा तो मैं उसको जरूर दूंगा, लेकिन अगर कोई नहीं देगा तो मैं कुत्ता थोड़ा ही हूँ कि मैं किसी को काटने शुरू हो जाऊँ। नहीं आप एक ऐसे ही मिनट, करते हैं। नासिर भाई थोड़ी नहीं सी। जो करेगा तो मैं उसको दूंगा जी नहीं जरूर। देता नहीं नहीं कोई, कोई नहीं मैं करेगा रिक्वेस्ट भाई। अब करेगा ये जो इस जमात किसी ने के आपका भी, तर्जुमा किया हुआ है ना, आप अपने किसी भी अकाबिर के लिए अगर नहीं सुनना चाहते कोई ऐसी बात, तो हाँ आपकी दूसरे के अकाबिर की जो है जी वो मलक बिल्कुल। साहब रिस्पेक्ट करें, क्या कहने लगे थे मलक साहब आप? इल्मी इख्तलाफ करें। अच्छा वो इनको क्या सीधा करे ना, अभी तर्जमा किया है ना हमने, आप करें ना नहीं, इसकी वो बात, खातिम इसके का ऊपर करें ना। नासिर हाँ भाई इसको कर, मैंने किया है ना, बात करें ना, वो उनको खोले ना अभी लाइन सामने। जी वो मैं ये कह खातिम रहा का हूँ। सिर्फ बता दें कि खातिम का क्या तर्जुमा, ताकि आगे बात थोड़ी सी वो चले। चावलों वाला खत्म, वो मतलब जो चीज पर उर्दू वाला खत्म नहीं है, ये अरबी वाला है, बात बता दें, यही है बात है, आगे करें बात। क्या मतलब ये क्या, ये तो जमात ने बड़ा आपको पता होना अजीब चाहिए सा ना कि काम कर अरबी में दिया। किसको बोलते हैं, आप पता है ना, आप पता करें ना, क्या वो ये आप वही बताए ना, खत्म, हमने तो बता वो दी। आता है हाँ खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतु व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, या ये वही खत्म है खितामुहु मिस्क? हाँ ये पूछे ना इनसे अभी, बताए ना इनको क्या पता है, बताए ना। नहीं, खातिम का, मैं ये चले मैं दो रख खात देता हूँ। खातिम का मतलब भाई बहुत बात है, तो वही है, देखे आखिरी। वकास भाई आप ठहरे ना, 1 मिनट चुप करें ना अभी आप। वही मतलब है जो कुरान में खातम का जिधर जिधर मतलब है वही खातम का मतलब है, हमने कर दिया खातम है, करे ना इसके ऊपर बात, ये अच्छा खोले ना अच्छा, आगे बात। एक बात बताएं, वो जो खातम ताई था, वो जो खातम उसके साथ लगता था, उससे क्या वो मुराद है? खातम नहीं था यार, वो हातम वो था। वो हातम था जी। हातिम था।
وہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے زیر نیچے یار آتی ہے اس شاید. میں ہاتھی والی ہا دی ہے، اس میں ہاتھی والی ہا نہیں ہے، اس میں ہا اے، دوسرا ہے. اچھا اچھا. یہی تو بات نے ہے کیا کہ نا ترجمہ، جماعت نے اگر بات کھولے نا ابھی آپ. جماعت نے ترجمہ کر دیا غلط. یار آتم کا ہی کتوں کیا آ غلط، گیا آپ صحیح کریں نا اس کو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت نے خاتم کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، باقی پوری آیت چیک کس کر کا؟ دیا لفظ و لفظ. خاتم پہ آ کے کیوں انہوں نے ڈنڈی مار دی؟ کیا ڈنڈی مار دی؟ نہیں نہیں پوری سر، آیت کا وہ ترجمہ کر دیا. ہاتھی والا ہے نہیں ہے، وہ یہی حاتم لکھا ہوا ہے. نہیں لیکن وہ ہا اور خا میں فرق ہے نا، ایک ہے خا اور خاتم خا میں نبیین زمین آسمان کا فرق. اور ایک ہے حاتم. نہیں وہ الگ چیز ہے، آتم وہ الگ چیز ہے، یہ خاتم. حاتم اور اچھا تو کیا خاتم. آگے کھولے نا جی بات، ابھی بتائیں نا کیا ہے اس میں. یہ تو آپ نے پوچھنا ہے نا جماعت والوں سے. میرے باپ کی لائف پہ چلے جائیں، ادھر بتا دیں گے وہ. کون؟ واؤ آتفا لگا دینی ہے بیچ میں تو ساری دن ہی نکل جانا ادھر. واؤ آتفا نے تو سارا کام ہی خراب کر دینا. تو لقمان صاحب صاحب کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ پوری آیت کا ترجمہ کر کے خاتم کو خاتم ہی رہنے دی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غور و اس کی فکر نہیں وجہ کیا آپ نے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لفظ خاتم جو ہے وہ خاتم عربی کا عربی ہے نا، ہاں عربی کا ہے. اس کا اردو ترجمہ نہیں کیا جماعت والوں نے. اردو ترجمے کے تما لیے اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس لیے لکھا رہنے دیا ہے. جو لفظ جس کے بہت سارے مطلب نکل جائیں، دیکھیں قرآن ایسی چیز ہے آپ کو یہ ملک کیسر صاحب سن لیں ابھی بات. خاتم کا مطلب ختم کرنا بھی ہوتا ہے، خاتم کا مطلب ختم بھی لے سکتے ہیں آپ، ختم کرنا بھی ہوتا ہے، اور خاتم کا مطلب سیل بھی ہوتا ہے. ایکچولی عربی کا مطلب سیل ہے، دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں. آپ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نبیوں کو ختم بھی کر دیا ہے اور وہ نبیوں کی سیل بھی ہیں. ہاں آگے بات کریں آپ. واہ جی واہ، کیا بات، ہاں کریں بات آگے. بہت خوبصورت ناصر بھائی. بہت زبردست کر دیا کام. ہاں تو پھر تو اب دسو نا نبی آگے تو سارے ختم ہو گئے نا. ہاں نبی بالکل ختم ہو نبیوں گئے، کے اوپر نبوت پہ سیل لگ گئی. بالکل. رسول اللہ صلی واہ اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی ان کی شریعت کے بغیر نہیں آ سکتا کسی بھی طریقے ان کا، کی ان کے شریعت کا اندر تو ہی آ لکھا ہی سکتا نہیں ہے نا. ہے. پرانا بھی نہیں آ سکتا، پرانا بھی یہ نہیں تو آ لکھا ہی سکتا. نہیں ہے نا. کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی نواں پرانا کوئی بھی نہیں آ سکتا. اچھا ناصر نبی ناصر اب نہیں آ یہ آپ کیا ہاں کہہ جی رہے ہیں؟ پرانا بھی نہیں آ سکتا. بالکل. نبی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے، اگر ختم یار کیے ہیں تو انج پھر نہ عیسیٰ علیہ کرو السلام کو بھی تو ختم کیا ہے نا. ظلم لیکن کر اس رہے آیت میں لکھا نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں، آگے بریکٹ نہیں میں جی، نہیں کدھر لکھا. ختم جب کیا تو ان کو بھی تو ختم کیا، ان کو کیسے چھوڑ دیا ہے؟ پھر وہ بچ سکتے ہیں اس میں سے، اچھا ختم میں اچھا، سے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ سب کوئی ختم، نہ نیا نہ پرانا. بالکل ختم. مطلب ختم کر دیا نا، اب نبی تو کوئی نہیں بالکل آ سکتا نا. ختم. کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نہ نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا آ سکتا ہے. نہیں وہ تو جسم کے ساتھ آسمان پہ چلے گئے ہیں. وہ آپ ختم جو ایسے ہو گئے کیا نا جی، کریں؟ ختم وچوں نکل سن تے نا. اچھا چلے ایک منٹ، اب یہ ناصر بھائی ان سے بھی ہم یہ بات ذرا کنفرم کر لیں کہ کیا حضرت عیسیٰ کا جو دوبارہ نزول ہونا ہے، یہ کیا ملک اشر بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے؟ ایک ہے، میں بالکل وہ بتاتا تو ہوں ان کا ایمان کا حصہ حصہ یہ ہے. ناصر بھائی ان کا آپ ہی ایک منٹ بتائیں گے سن نا لینا، جن میں بتا ایک منٹ کا ملک کیسر روحانیات صاحب سے بتائیں بات. جن کی. وکاس جن کے بھائی، ایمان کا وکاس حصہ بھائی ہے سنیں وہ نا، بتائیں. وکاس بھائی پلیز ایک منٹ سنیں. یہ بالکل ان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر بہت زیادہ کدھر پھنس یہ جاؤ تو میں کسی نے احمدی کے بتانا. ساتھ کو باتیں میں بہت زیادہ پھنس جاؤ تو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے وہ آئیں یا نہ آئیں. اتنا ایک قصہ اچھا ہے. وہ خود بتائیں گے نا، نہیں دیکھیں جن ہاں کے ایمان کا حصہ ہے وہ دیکھیں، خود بتائیں گے. جو بات میرے سے آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ تو مجھے خود بتانی ہے نا. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل، اب میرے لیے تو آپ کی بات ہو جاتا ہے، آپ جو بتائیں گے. ہاں جی. اچھا، اب انہوں نے نبیوں کو ساروں کو ختم کر پھر دیا ہے، تو یہاں پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں ایک غلطی کا ازالہ میں. یار مرزا صاحب کہاں سے آ گئے؟ میں نے آپ سے بغیر ایک ان کی سیکنڈ نا، بات ہی میں نہیں ہے. پہلے ان کے بغیر یہ جو دین مجھے آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا برے صغیر یاد میں، رکھے مرزا یہ ان صاحب کی کی وجہ بات سے یار ہی نہیں نظر ہے. آ رہا ہے، نہیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جانا تھا. ناصر بھائی ایک منٹ آپ رک جائیں نا، آپ رک جائیں نا. میں ایک میں منٹ نے سن تو لے ملک نا. اشرف بھائی سمپل سا آپ سے پوچھا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول دنیا جو ہے، دنیا میں دوبارہ نزول جو ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح سے ہو، وہ آپ کی ایمان کا حصہ ہے پہلے یا نہیں ہے؟ بالکل ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، اس کا مختصر جواب میں آپ کو دے دیا. اب مجھے نہیں ایک بس یہ بات لائن ختم تو پڑھ ہوگی. لینے دینا، وہ پہلے بالکل نا.
मैं तो सुन लिया, नंबर मैंने बात कर बताया ना आपको वकास भाई, देखिए उनके एमयू के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रख के बात नहीं हो सकती। देखें उनकी उनकी अच्छा बात अभी तो मुझे पढ़ने तो देखें, देना। एक मिनट मलिक अशर भाई, अब उनकी बात तो बिल्कुल वजाहत होगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो चाहे सील ले लें या ख़त्म ले लें, तो उनके नज़दीक ईमानियात जो है वो रसूलुल्लाह पे ख़त्म हो जाती है। तो फिर सवाल तो फिर दोबारा नासिर भाई आप लोगों पे उठता है कि आप जो है वो उसका मायने किस तरह ले सकते हैं। उठाए ना, क्या सवाल उठाना है आपने उठाना है कि वकास कैसर साहब ने उठाना है? नहीं, कैसर मैंने भाई ने उठाना तो है ना। अपनी तरफ से अभी मुकम्मल आपने जवाब दे सारे दिया कि नबियों को उनके ईमान का हिस्सा नहीं है। क्या आप वो मैंने आपने आपको सारे उनके नबियों को कहने से खत्म पहले, कर एक मिनट ठहरे ना, मेरे से सवाल है बताए, मैंने उनके कहने से पहले ही आपको बता दिया था कि ये जब हमसे बात करेंगे तो अगर मुश्किल पड़ जाएगी तो इस अकीदे को छोड़ भी देंगे। चलो मर्जी इनकी, वो छोड़ दिया इन्होंने, अभी हम पे आप बात करें, वो तो इनका पता लग गया कि इनका क्या है तो क्या नहीं। ये तो किसी ब्राड पे जाके नहीं, बात करें पहले ऐसी भी तो फिर पता पहले भी लगेगा। नासिर भाई चलो इनकी मैंने बात पहले भी खत्म हो गई, ठीक, मलिक खत्म हो साहब गई से उनकी पहले बात। भी अभी मैंने हमारी सवाल मुझे मेरे साथ बात करें, वो सवाल क्या है? तो क्या आप भी समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई तशरीही, गैर तशरीही, हकीकी, गैर हकीकी, ये सारे कॉन्सेप्ट एक साइड पे, क्या उनके बाद कोई नबी भी आ सकता है? हाँ, नबी देखे जिस तरह हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जिस नबूवत का दावा किया वो बिल्कुल आ सकता है उस तरीके से जो उन्होंने बताया। अच्छा, मतलब कि अभी मिर्जा साहब जो है वो आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके बाद भी कोई और नबी बिल- आ सकता है? आ सकता है आ सकता है, ठीक है, मतलब जो क्लियर जो मत कर आएगा। सकते हैं। सुन लेना, बात तो सुन लेना, मुझे बात तो सुन ले बात थोड़ी करने में। देना, मैं मुझे बात बिल्कुल बताता हूँ ना बात करने कैसे आ सकता है। जो आया है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो तरीका बताया है, इसके बाद भी आ सकता है, लेकिन उन्हीं में आएगा जिन्होंने माना है अगले वाले को, उसके बाहर नहीं आ सकता। अच्छा मसलन हमने हजरत ये मसीह मौऊद तरीका अलैहिस्सलाम को माना तो ये हमें तरीका तो मसीह मौत इस को नहीं बात का बताया। जवाब भी तो ले लेना, खाली एक नहीं ना, सवाल मिनट, ही एक जवाब बताता हूँ मिनट ना। मैं मलिक अशर जवाब भाई, देता हूँ तहरीर के साथ। बात मलिक ये अशर नहीं भाई होता। यार एक ऐसे मिनट, जवाब नहीं तहरीरें देते ना हो। लाएं दरमियान में, तहरीरें ना लें, अभी हम सिर्फ कुरान की बात कर रहे हैं। एक देखें, सेकंड आ बात तो सकता अभी है मलक या नहीं। कैसर आप साहब सुन तो मूड लें। लगा लें। आपने तो कहा आप मानते नहीं है तो मूड लगा लें प्लीज, आप इनको उनकी बात मूड होने नहीं दो। होता, म्यूट होता है मेरे भाई। चलो जो भी होता है आप जो वो ही कर लें, जो भी नहीं, होता है। देखें, इसका नासिर साहब क्राइटेरिया जो है वो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो खुद जो है वो गैर हकीकी। तो इसका है क्राइटेरिया तो वो, इसका क्राइटेरिया नबी रसूल का आने का या तो कुरान बता सकता है या मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बता सकती है। बिल्कुल, अगर कुरान से टकराएगा, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात बताई है अगर कुरान से टकराएगी तो आप उसको छोड़ दें। अगर उन्होंने जो बात बताई है वो कुरान के साथ नहीं टकराती तो फिर हम उसको लेंगे, इतनी बात है। लेकिन फिर कुरान ने बात किधर जो कहा है है? वो देखें, बात बताएं, हैं? हमारी बात फिर हुज्जत पे लौटती है। फिर हुज्जत की बात आएगी, फिर हुज्जत में 100 इख्तलाफात निकलेंगे। हम एक जनरल बात ठीक, को लेके चल रहे हैं जर्नल ही जिसमें कर रहा हमारे ना पास वकास भाई। एक देखें, अगर दलील मैं जो कह है रहा हूं कि वो मिर्जा साहब की बात अगर कुरान से टकराती है तो आप छोड़ दें उसको। ठीक है। मैं कह रहा कौन सी हूँ हाँ, अगर मिलती भी है, जब कुरान उस बात की पहले से ही वजाहत और तस्दीक कर रहा है, तो मुझे किस किसी और बात की की? बात लेने की, किसी भी शख्स की बात हो, आपकी हो, हाँ, मेरी हो, या किसी और बंदे की बात हो, या मोहम्मद रसूलुल्लाह की ही बात हो जो कुरान ऑलरेडी तस्दीक कर रहा है, तो हमने तो कुरान की बात लेनी है ना। कुरान हमारे लिए बिल्कुल, जो भी हुज्जत है। बात हमें बताएगा, जो भी बंदा बात हमें बताएगा आके, वो कुरान की ही बात बताएगा, हमने कुरान की बात ही लेनी है। तो हमने जो क्राइटेरिया लेना है नबी रसूल के आने का, तो क्या वो मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से लेना है या कुरान से लेना है? कुरान से लेना है। हाँ, तो वो कुरान की आयत आप बताएंगे कि कुरान की इस आयत किसकी? से हमें पता चलता है कि नबी रसूल जो हैं वो आ सकते हैं। वो तो कुरान की, वो मुझे अभी उस सूरत याद नहीं जिसमें बनी आदम को मुखातब का फेवरेट आयत, ये जो नबी आवे, किसकी या अपने बनी मलक तलत आदम इन्नमा यअतीकुम रसूलुन हाँ, मिनकुम यकुस्सु अलैकुम आयाती। यार हाँ, मेरा मूड तो खोलो ना, मुझे तो तो बात वही करने बात है, दे। नबी जब कुरान कह रहा है नबी आवे तो हम आपने कैसे रोक वकास सकते हैं भाई नबी इनको, को? आपने इनको एम्बुलेंस दे दी है, अभी 2 मिनट में फैसला हो जाता। नहीं नहीं, फैसला नहीं होता। अब जब अल्लाह ने बोल दिया कि नबी आवे तो हम अच्छा कैसे कि मैं नबियों को बंद कर दें? मैं यार मैं फैसला बताता दे हूँ, मुझे मलिक। सिर्फ 2 मिनट दे दे, 2 हाँ जी, मिनट बस। बोल जी, बोले 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 अब बोले। आपने वकास भाई, अब सिर्फ मेरी बारी है, जी ठीक जी, है? बोल रहे, आपने मैं कहा भी कि नोट कर नबियों को लेता हूँ। ख़त्म कर दिया, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, आप मूट लगाएं। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं अपने लिए इसका नाम पाकर इस वास्ते से खुदा की तरफ से इल्म गैब पाया है, नासिर साहब आप रसूल और सीट बेल्ट नबी लगा लें, सीट हूँ। बेल्ट लगा लें। मैं पहले तो लाए ने
रसूल और नबी हूँ, इस तौर का नबी कहलाने से मैंने कभी नहीं इनकार किया। बिल्कुल ठीक किया दूसरी उन्होंने। जगह पे कह रहे हैं मैं रसूल भी हूँ और नबी भी हूँ, यानी भेजा गया भी और खुदा की तरफ से गैब की खबरें पाने वाला भी। बिल्कुल आपने ठीक, तो नबी बंद कर दिए थे, वो तो कह रहे कि मैं नबी और रसूल हूँ। बिल्कुल जिस फिर तरीके उसके से बाद उन्होंने कहा बताया। कि खुदा ने मुझे रसूल और नबी के नाम से पुकारा है, तुम कौन होते हो? बिल्कुल एक तो बात होगी आपने नबी बंद किए थे, वो तो कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ। अब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि नबी या रसूल दोबारा इस दुनिया में आ सकते हैं, उसके मुतलिक भी आपका बयान जो है ना वो गलत है। वो गलत किस तरीके से है कि उसमें जो आपके अपने खलीफा साहब है ना, उनसे एक सवाल किया गया एक बच्ची की तरफ से, छोटी बच्ची की तरफ से। उस छोटी बच्ची ने सवाल किया कि आप सुने, खुद सुने, अपने कानों से सुने, तो यार सुना हुआ है हमने, आप बात बताएं क्या है उसमें। सुने, बच्ची की बात सुने। जो मेरा सवाल ये है कि हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि कोई भी नया नबी आ सकता है। क्या? कोई भी नया नबी आ सकता है बशर्ते कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो, कि कोई नई शरीयत लेके ना आए। तो क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किसी नए नबी के आने की पेशगोई फरमाई थी? हज़रत शाम ने किसी और नबी की पेशगोई नहीं फरमाई। तो क्या वो नबी जो है जमात अहमदियत में से होंगे या किसी भी? नहीं, पेशगोई नहीं है, तो कहाँ से होगा वो? जी, जज़ाकल्लाह। सिर्फ एक नबी की पेशगोई है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उसके अलावा किसी नबी की पेशगोई हमें नहीं मिलती। जज़ाकल्लाह। लो जी, वो कह रहे कोई नहीं आ सकता, कुंडी लग गई है। आपकी दोनों बातों का रद्द इल्मी तरीके से हो गया। कोई इल्मी तरीका नहीं है, ये जो पेशगोई है वो एक ही है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई आएगा तो उसने खुद बताना है, आके वो खुद अपनी वजाहत बताएगा कि वो कैसे आया है। पेशगोई जो है वो एक ही है, यही है, जो पेशगोई है वो एक ही है। अगर जो आएगा तो खुद बताएगा, किधर बंद नहीं किया है किसी ने। वो कह रहे पेशर कोई नहीं आ ही नहीं कोई सकता। छोड़ वो तो देना पेश मलिक अशोक भाई, जब वो नहीं, वो एक बात को जो है वो चलो खुद ही आपकी बता मर्जी, रहे हैं मैंने कि तो आ सबूत सकते दे हैं, दिया, तो चाहे वो खलीफा साहब की हो या दोनों किसी बातों का सबूत दे दिए। नहीं, उनके लिए हो सकता है ना हो हुज्जत खलीफा साहब की बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफ हो सकता हाँ है, ये है, खलीफा साहब से इख्तलाफ अगर करें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे काफ़ी अहमदी भाइयों से बात हुई है तो उन्होंने बोला मसला नहीं है हमारे लिए, वो कोई नबी रसूल थोड़ी है, उनकी जो बात जो है वो किताबुल्लाह से या मिर्ज़ा साहब की बात से मिलती होगी वो ले लेंगे, जो नहीं मिलती वो नहीं लेंगे। तो इनको जो प्यारे भाई हैं नासिर भाई, इनको बात समझ आई है कि आ सकते हैं, तो ठीक है, आ उनका रही ये वापस आ जाएंगे, देख लेना आप। ज़ाती आज के बाद तो इनको इतने सबूत दे दिए, आज के बाद तो हाँ साढ़े सबूत इकट्ठे करिया तो अपनियां जड़ियां गल्लां ने वो मंजी थले बन के ते रख दियो, वो उसले छोड़ दिया करो कि हमारी तरफ तो कोई इज्जत नहीं है ईसा अलैहि सलाम ने आना या नहीं आना। जब अपने ऊपर हाँ, पाँव मान पारा हो लेंगे। ना, जब अपने ऊपर पाँव पारा हो तो उस वक्त ये कह देना कि नहीं हमारे लिए तो कोई इज्जत ही नहीं, ईसा अलैहि सलाम ने आना या नहीं आना। कभी अपने गरेबान में भी देखें, जहाँ के आपको नजर आएगा सब कुछ कि क्या कुछ संभाला हुआ है आपने। हमारे लिए तो ईमान कंप्लीट हो गया ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हुज्जत तमाम बिल्ली हो को गई। देख के ना, कबूतर जो है ना, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। आप भी जब ऐसी बातें करें तो उस वक्त ये कह दिया करें कि हमारे लिए तो कोई हुज्जत ही नहीं है कि किसी ने आना है या नहीं आना, लेकिन आपके अंदर क्या है वो भी देख ले। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको अंदर जो जो दो चीजों का तजाद है इसको खत्म करने की तौफीक दे आपको। देखिए वो तो हमारे यार लिए, फिर एक हमारा दूसरे पे उनसे जो तो है वो लेना आप, देना नहीं। मैं समझता हूँ, मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ, आप एक दूसरे पे जो है वो तानाकशी करना शुरू कर देते हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं है। थोड़ी सी मतलब कि अगर लैंग्वेज बैरियर का एक हाँ नहीं एक नहीं, दूसरे नासिर भाई की मेरे गिरामी है। रिस्पेक्ट का जो कभी है कभी वो मैंने वल्लाह ऐसी बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि देखें वकास भाई, जब किसी से बात करें तो उनके सामने अगर आदमी आकर ये छोड़ दे बिल्कुल कि ये तो कोई हुज्जत ही नहीं है और उसके अंदर क्या चीज हो, ये अपने आप में देखना चाहिए आदमी को कि या अल्लाह मेरे अंदर ये दो चीजों का तजाद जो है ये क्या है। हाँ, बिल्कुल। अगर ये चीजें, मैं ये कह रहा हूँ बस, और तो मैंने कोई बात नहीं की, वो अच्छा, तो हजरत ईसा के बारे में आप दोनों भाइयों से या बाकी जितने भी भाई बैठे हैं सबसे यही सवाल है कि क्या आप लोग समझते हैं कि हजरत ईसा की जो पैदाइश है वो बगैर बाप की हुई है? क्या समझते हैं आप उसके बारे में, या जी क्या हम आपके तो पास यही समझते हैं आप ये कि समझते उनकी हैं कि बगैर पैदाइश बाप की? बगैर बाप की हुई। जी और नासिर भाई आप क्या समझते हैं इस बारे में?
देखें इसमें वही कहते हैं कि वो जैसे अल्लाह कहता है ना कि मुतशाबिहात में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखें ये पॉसिबल है भी है, साइंस भी है, कुछ ऐसे शवायद भी मिलते हैं कि हो सकता है ऐसा भी हो और हो सकता है ऐसा ना भी हो इसमें, क्योंकि वो जो आयतें हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि उनसे कुछ शक पड़ता है कि ये बात शायद दुरुस्त नहीं है कि वो बिन बाप के पैदा हुए, लेकिन कुछ दूसरी चीजें भी हैं जो है, तो इसमें इतनी मैं 50-50 हूँ इसमें। सही। चल ठीक है, बेहतर बात है। आपको उसमें थोड़ा सा जो है वो डाउट है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मतलब कि बेसिकली ये ईमानियात का हिस्सा नहीं है कि अगर वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं या बाप के साथ पैदा हुए हैं, ऐसे ही है। हाँ वैसे वकास भाई इसमें हमारे ईमान का क्या है, वो बाप के बगैर पैदा हुए या नहीं हुए, बात तो है अपने अमल से। देखिए रसूल अल्लाह ने ये भी कहा है कि अपने अमल से जो बात है, हम लोग पढ़ जाते हैं ये वो उसने ये, बात तो वो है जो हमने खुद अपना अमल करना है, वही जो है हमारे लिए, असल में वही नासिर उस भाई मैं इसलिए अमल। बात कर रहा हूँ, मैं देखिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना, इन पे मैंने लोगों की बहस बहुत ज़्यादा देखी है और बेसिकली इनका जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं है, चूँकि किताबुल्लाह में खुद लिखा हुआ है कि ये जितने भी इख्तलाफात हैं उनका अल्लाह कह रहा है कि मैं यौमुल क़ियामा में फ़ैसला करूँगा। तो जब ये जो इख्तलाफात हैं, जब उनका फ़ैसला हुआ ही नहीं है और वो होगा, तो हमें इस बात पे कोई इख्तियार नहीं है कि हम कह दें कि ऐसा 100% है। हाँ, लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं, हम जो अल्लाह का कानून है वो देख सकते हैं कि क्या अल्लाह के कानून में इससे पहले या इसके बाद कभी ऐसा कुछ हुआ है। अगर वो सिर्फ स्पेसिफिकेशन है तो वो लोगों ने किस तरह से ली हुई है, उस बात पे हम ज़रा डिटेल वाइज देख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा है कि लोगों का फिर एतराज़ जो सबसे पहला उठता है कि अगर हज़रत ईसा को हम मान लें कि बगैर बाप के पैदा हुए, तो फिर ले जाते हैं बात हज़रत आदम पे कि हज़रत आदम की जो सर मैं ज़्यादा चाहना सारे दोस्तों को तो अगे कोई थले किसी ने लेना तो ले लो, किसी इल्मी दोस्त को, तो मैं चाहता थले जा रहे हैं, मैं ज़्यादा चाहना। तो बेसिकली फिर लोगों